अब साईं बाबा का नाम लेकर हम योग वशिष्ठ के अगले भाग, जिसे उपशम कहते हैं, उपशम प्रकरण, उसमें चलते हैं। उपशम का मतलब होता है शांति। तब इसमें वशिष्ठ जी बताते हैं कि जिनके पाप नाश हो गए हैं उन्हीं पुरुषों के मन में परमात्मा को प्राप्त करने वाली उत्तम बुद्धि पैदा होती है। ब्रह्म या परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई वस्तु नहीं। ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखाई देता है और परमात्मा में ना सुख है, ना दुख है, ना शोक, ना मोह, ना जन्म, ना मरण, कुछ नहीं। सृष्टि या जगत असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अर्थात है ही नहीं। यह केवल मन का विकार है। जगत की प्रतीति या जगत जो हमें महसूस होता है वह जगत के बारे में सोचने के कारण ही होती है, अर्थात जगत में मन लगाने के कारण, मन में जब ये जगत की सोच बनती है तब ये महसूस होने लगता है। मन विषयों तथा इच्छाओं से भरा हुआ है। वह बुद्धि पर हावी हो जाता है और मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने की बजाय, जो असल में सत्य है, उस तरफ जाने की बजाय जगत अर्थात विषयों में फंस जाता है तथा जन्म मरण के चक्कर में चलता रहता है। अतः इस चक्कर से निकलने के लिए मन को जीतना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए, अर्थात वो तभी संभव होगा अगर हम अपनी बुद्धि को मजबूत करें। बुद्धि मजबूत होने से मन बुद्धि पर हावी नहीं हो पाएगा और मन की नहीं चलेगी। और बुद्धि को मजबूत करने के लिए उसे पवित्र और तीक्ष्ण करना पड़ता है ताकि उसमें विवेक जागृत हो सके। बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए 3 उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में। एक, संतों का या सद्गुरु का संग, उनके साथ उठना बैठना, उनको देखना, उनके व्यवहार को समझना और उस व्यवहार को फिर जीवन पर उतारना। दूसरा, सद्शास्त्रों का अध्ययन और मनन या विचार, अर्थात अच्छे शास्त्र पढ़ने और फिर उस पर मनन करना, विचार करना कि इनमें क्या है और उसको फिर विचार करके अपने जीवन पर धीरे धीरे उतारना। और तीसरी बात जो है, परमात्मा में सदा नित्य निरंतर ध्यान और परमात्मा से जुड़ाव। जुड़े रहिए, परमात्मा से जुड़े रहिए। इन सब साधनों से विषयों के प्रति वैराग उत्पन्न होता है, मन कमजोर होता है तथा बुद्धि मनुष्य को परमात्मा की तरफ लेके जाती है। विषय भोगों से वैराग बहुत जरूरी है क्योंकि जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करके पुरुषार्थ से जिस वस्तु या पदार्थ का जैसा विचार करता है वह पदार्थ उसे उस रूप में मिल जाता है। अगर विषयों भोगों से वैराग नहीं होगा तो जीवात्मा उन विषयों का विचार कर करके और उन पर संकल्प करके उनमें फंसा रहेगा तथा जीवन मरण के चक्कर, उसका जीवन मरण का चक्कर चलता रहेगा। वैराग से जीवात्मा के संकल्प या विचार करने की शक्ति अर्थात मन कमजोर होता है। अब अगली बात जो है यहाँ पर याद करने की कि शुद्ध और तीक्ष्ण बुद्धि, जिसका अभी ऊपर हमने जिक्र किया,
उस बुद्धि से संसारिक इच्छाएं और आसक्ति समाप्त कर कर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अर्थात पहला स्टेप यह है कि उन 3 तरीकों से जो ऊपर बताया गया है उससे हमें तीक्ष्ण बुद्धि और शुद्ध बुद्धि अपनी करनी चाहिए, और फिर जब वो हो जाए तब फिर उससे संसारिक इच्छाओं को, विषयों को त्यागना चाहिए, संसारिक आसक्ति तो त्यागना चाहिए, और फिर परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। इससे परमात्मा प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्राप्त होने से तृष्णा और आसक्ति भी खत्म होते हैं। अर्थात ये दो बातें यहाँ पर कही हैं कि संसारिक इच्छा और आसक्ति को समाप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी बात, परमात्मा को प्राप्त करने से संसारिक इच्छाएं और आसक्ति खत्म होती है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए दोनों साधन एक साथ करने चाहिए। एक तरफ परमात्मा प्राप्ति का साधन करना चाहिए और दूसरी तरफ इच्छाओं के त्याग का, संसारिक इच्छाओं के त्याग का और आसक्ति के त्याग का साधन करते रहना चाहिए। इन साधनों को फॉलो करने से, इन साधनों को अपनाने से भोगों से विरक्ति होती है तथा विवेकशाली विचार का उदय होता है। उससे शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का अनुभव होता है तथा फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने सब भोग भोगे और कब से भोग रहा हूं, परंतु इससे मुझे लाभ क्या हुआ? क्या इतने भोगों को बार बार भोगने से कुछ लाभ हुआ? दूसरी बात, काल तो इन्हें क्षण भर में निगल जाता है। देखते देखते काल इन्हें सब समाप्त करता है, काल खा जाता है सबको। तीसरी बात, ऐसा सोचना चाहिए जगत तो मन की कल्पना ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है, तब फिर इससे प्रेम क्यों करना है? जीवात्मा का विषयों के बारे संकल्प ही उसके बंधन का कारण है और उससे छुटकारा मोक्ष है। विषयों रहित जीवात्मा, वो जीवात्मा जिसमें विषयों की कल्पना नहीं है, जिसमें विषयों की सोच नहीं है, जिसमें विषयों की इच्छा नहीं है, वो परमात्मा ही है। सब परमात्मा है, तब कौन किसका मित्र और कौन किसका दुश्मन? मनुष्य को चाहिए कि मन जिन जिन स्थानों पर आसक्त होता है वहाँ से हटाकर उसे परमात्मा में लगाया जाए। जब तक मनुष्य आत्मा के साक्षात्कार के लिए परम पुरुषार्थ नहीं करता तब तक विवेक विचार का उदय नहीं होता। अर्थात पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। विवेक प्राप्ति के लिए आत्मविचार भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोचना चाहिए कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मविचार है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो जड़ है तथा प्राण वायु के द्वारा ही चलाया जाता है। ये शरीर नाशवान है। मैं जगत भी नहीं हूँ, क्योंकि वह भी जड़ है। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, जो मन से, ममता से, माया से, इन सब से अलग है। ब्रह्मा के रूप में मैं ही सदा इस जगत में पैदा होता हूँ और शिव होकर इसका संहार करता हूँ तथा मैं ही इसका पालन करता हूँ। परम पद को छोड़कर मूर्ख ही तुच्छ भोग विषयों में आसक्त होता है। विवेकी ज्ञानी नहीं होता इन सब बातों में आसक्त। परमात्मा ही पृथ्वी पर सब रूपों में मौजूद है। परमात्मा प्राप्ति बहुत आसान है। हृदय की सच्ची पुकार से वह उसी वक़्त, परमात्मा उसी वक़्त प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार के विचार के द्वारा प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु प्राप्ति हो जाने पर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। परमात्मा के एक बार दर्शन होने से फिर परमात्मा से कभी वियोग भी नहीं होता। परमात्मा संसार के करता है, भरता है, और हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, क्योंकि सारा जगत परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ये है सोच। इस प्रकार की सोच करेंगे तो हमारे अंदर विवेक जागेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसको फिर से समझने के और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। हमेशा याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा से अलग कुछ नहीं है, सब परमात्मा ही है। अज्ञान ही पाप है
और उस ज्ञान का नाश विवेक पूर्ण विचार करने से होता है। यही मनन या विचार की महत्ता है। विवेक जागृत करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर राम प्रश्न करते हैं कि अगर पुरुषार्थ से ही सब प्राप्त होता है, तब फिर भगवान के वरदान के बिना पुरुषार्थ से ही, वो भगत प्रहलाद का उदाहरण देते हैं कि भगत प्रहलाद को ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ। अगर पुरुषार्थ ही था तो फिर उसे अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना चाहिए था। भगवान से वरदान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी? वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वरदान क्यों लिया उसने? वरदान के बिना क्यों नहीं उसने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया? तो वशिष्ठ जी इसका उत्तर देते हैं कि आत्मा और नारायण अलग नहीं है। पहले प्रहलाद नामक आत्मा अपने आप अपनी परम शक्ति से ही विष्णु भक्ति में लगी, फिर उसने अपनी आत्मा नामक विष्णु से ही स्वयं यह वरदान प्राप्त किया। तीसरा, स्वयं ही अपने मन को विचारशील बनाकर स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस तरह कभी तो आत्मा अपने आप ही अपनी शक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है और कभी भक्ति रूप प्रयत्न से मिलने वाले विष्णु रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए जो कुछ भी मिलता है उसे अपने प्रयत्न से ही मिलता है, किसी अन्य कारण से नहीं मिलता। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि जो हम अलग अलग देवी देवताओं के रूप बनाकर उनकी प्रार्थना करके, उनकी पूजा करके, उनकी तपस्या करके वरदान मांगते हैं, वो असल में हमारा अपना पुरुषार्थ ही है। हमारी आत्मा ही है जो वो रूप लेकर, उस देवी देवता का रूप लेकर हमारे सामने आकर हमें वो वरदान देती है। तो जो कुछ भी है वो पुरुषार्थ ही है और पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। ये इस भाग को यहाँ पर, इस सेक्शन को यहाँ ख़त्म करेंगे और फिर सुनने के लिए धन्यवाद। इसको अगले भाग में इसको आगे बढ़ाएंगे।